राहुल गांधी ने तो कल साफ तौर पे यहां तक कह दिया कि ये भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। और ये है भी, जिस तरीके की जिस तरीके से सीसी चुनने का सिस्टम बनाया गया, फिर उसको बदला गया तुरंत से सीजेआई को उसमें से बाहर करके, उस कमेटी से बाहर करके, और फिर अपना एक मंत्री रख लिया गया। तो जाहिर सी बात है कि अगर 3 लोगों की कमेटी में 2 लोग एक ही घर के होंगे तो कभी भी वहां उनका बहुमत होगा। तो और फिर दूसरा, जो प्रक्रियाओं पर जिस तरीके का सवाल उठता है कि आप 3 नाम ले आए, कल बैठक होनी है और आज आप देर रात को जो है नेता विपक्ष के यहाँ भेज देते हैं कि हाँ भाई कल इस पे बैठक होगी और ये 3 नाम है। अरे उसमें फिर क्या कर लेगा नेता विपक्ष जाकर के? एक तो पहले से आप बहुमत में है, दूसरा आप इस आदत के नहीं है कि आप किसी भी सवाल का जवाब देंगे, तो नेता विपक्ष वहां जाकर के करेगा क्या? सिवाय वहां पर नोट लिखने के वो और क्या कर सकता है? उसके हाथ में क्या है? तो ये प्रक्रिया अपने आप में सवालों के घेरे में पहले से रही है। विनय सर, जो बात अभी संजय सर कह रहे थे, एक तो सवाल वो है ही बड़ा, साथ में जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं कि भाई घर घर तक ये संदेश पहुंच गया, सरकार की मंशा चुनाव आयोग। लेकिन एक और चीज मैं समझना चाहता हूं सर, ये खेल जो चुनाव में वोटर्स की संख्या घटाने बढ़ाने से कहीं ज्यादा इस चीज का आरोप लग रहा है कि जो अपने मूवेबल वोटर्स हैं, जिनका उपयोग हरियाणा में हुआ, दिल्ली में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, उन लोगों का नाम बिहार की सूची में जोड़े जाने का है। तो इससे कैसे पार पाएगा चुनाव आयोग? इस आरोप से कैसे बचेगा चुनाव आयोग और सरकार कैसे बच पाएगी? कि एक बात तो तय है कि जिस ढंग से लोग सर बाहर निकल करके आए हैं इस ये के खिलाफ, चुनाव आयोग के इसके खिलाफ, उसे ये बात साफ तौर पे जाहिर है कि विपक्षी पार्टियां इस संदेश को लोगों को पहुंचाने में सफल हुई है कि चुनाव आयोग जो काम कर रहा है वो उन लोगों के हित में नहीं है, या ऐसे कह लें कि जो पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन था उसकी ठीक प्रोसेसिंग और डिकोडिंग जो है आम लोगों के तरफ से हुई है। देखिए, जो संकट है हमारे सामने वो यही संकट है कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो कानूनी रूप से गलत काम कर रही है ना, और भाजपा ये इंश्योर कर रही है कि जो है संविधान का दुरुपयोग करते हुए किया जाए। जो जूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से कहा जाता है कि हमारा जो संविधान है वो बीच बीच का है, मतलब हमारे यहाँ जो है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है, ना ही जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है। सिर्फ कोई चीज कानूनी रूप से सही हो गई उससे बात नहीं बनेगी, उसका जो है न्याय संगत होना वो भी जरूरी है। और इसीलिए हमारे यहाँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का सवाल आया है। जो संकट हमारे सामने आया है वो कानून की वजह से नहीं आया है। हमारे सामने जो संकट उपस्थित हुआ है वो इस वजह से हुआ है कि जो डेमोक्रेसी है वो न्यूनतम जेंटलमैनशिप की अपेक्षा करती है कि आप जो ये डेमोक्रेसी का खेल जो है कानून के हिसाब से खेलेंगे। ये जो चरित्र में बदलाव आया है, देखिए कानूनों की अपर्याप्तता होती है, गैप होता है, पर पहले जो सरकारें थी उस गैप का इस्तेमाल जो है अपना दमनकारी चरित्र थोपने के लिए नहीं करती थी। उसका बहुत अच्छा उदाहरण जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और डिफेमेशन एक्ट। पहले इस कानून का इस्तेमाल जो है सरकारें बहुत रेयर मौके पे करती थी, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि लोगों ने जो है सरकारी दस्तावेज बाहर निकाल के छापे, उनके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है ना। उसमें डिफेमेशन में भी पहले इस तरह का मामला नहीं होता था कि जो सीधा 10 करोड़ का आपके ऊपर पनिशमेंट के हिसाब से आपको से हटाने के लिए किया जाए, ऐसा नहीं होता था। और ये जो परसेप्शन की लड़ाई जो सरकार ने जो संविधान हत्या दिवस मनाया, और ये जो इसलिए जो जिस बात को सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए थी, चुनाव आयोग को सुनिश्चित करना चाहिए था कि चुनाव आयोग चूंकि एक संवैधानिक संस्था है सर्वोच्च न्यायालय की तरह, और उसमें जनता का विश्वास बने रहे, इसके लिए चुनाव आयोग को बजाय किसी राजनीतिक पार्टी के माउथ पीस
लगने के उसको जनता के साथ संवाद करके सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ डायलॉग करके एक बीच का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन जिस ढंग से चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडलों से बात की और बाहर आकर के उनको कहना पड़ा कि हमारी मुलाकात जो है इसको हम सौहार्दपूर्ण नहीं कह सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्कर है। देखिए, उनकी मांग जो है जायज नाजायज अलग हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन आप उनसे बात जो करेंगे, उनकी बात समझने की कोशिश तो करेंगे, संवाद तो करेंगे। लेकिन अगर आप वो ना करेंगे तो इससे ये आप पहले से निर्णय पे पहुंचे। दूसरी बात आप देखिए कि जिस तरह से सूचनाएं अखबारों में आ रही है, वो जो अनिश्चितता है या जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने वाली नहीं है, बल्कि कई तरह की सूचनाएं देके लोगों को कंफ्यूज करने की बात और किसी तरह से येन केन प्रकारेण ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि चुनाव आयोग के जो दावे जो हैं वो सही है, उनकी जो व्यवस्था जो है वो दुरुस्त है और इतने कम समय में वो सही तरीके से सारे एक तो वो कह रहे हैं कि लोगों से फॉर्म जमा करवा लेने, कह रहे हैं कि आपको डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं, फॉर्म जमा कर लीजिए, बाद में आप डॉक्यूमेंट देंगे। दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाई जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो उसको बगैर डॉक्यूमेंट के अगर किसी ने जमा किया है तो उसका एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा वो ईआरओ करें। ईआरओ जो जिले में जो डीएम स्तर का अधिकारी है और वहां जितने मतदाता हैं उस मतदाताओं को वो निजी तौर पर चिन्हित करने में या उसको शामिल किया वो सक्षम नहीं होगा। और कुल मिलाकर के होगा ये कि उस पर जो है सरकारी जो तंत्र का जो है उसका इस्तेमाल करके सरकार के हक में वो चीजें जाएंगी। ये एक जो है बहुत वो खतरनाक दिशा में है। और ये बात सही है कि जो आपने सुनील सर ने जो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार का वो किया, उसके अलावा जो एक दो और वीडियो जो चल रहा था उससे आपको पता चलेगा कि असल में सरकार की मंशा क्या है। एक वीडियो ऐसा चला कि जो है कि देखिए साहब जनता को इतनी तकलीफ हुई, एम्बुलेंस को नहीं जाने दिया गया, तो उसको कहा गया पत्रकार को कि जो है आप 90 के दौर वाली स्थिति को दिखाएं क्या आपको। कुल मिलाकर के ये उसी तरह के तर्क हैं जो तर्क पहले ट्रेड यूनियन के खिलाफ इस्तेमाल करके जो प्रतिरोध को जो पूरी तरह से डिस्क्रेडिट करने की और उसके खिलाफ ले जाने की बात। जैसे छात्र संघ को की जो राजनीति जो थी उस पूरी राजनीति को जिस तरह से पहले डिस्क्रेडिट करके खत्म किया गया कि छात्रों का काम जो है वो पढ़ाई करना है, राजनीति करना नहीं है। तो जो राजनीति में जो फ्रेश ब्लड जाना था, जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग होना था, वो खत्म हो गई और जो राजनीतिक तंत्र पे जो है इस तरह की पार्टियों का दबदबा बढ़ा जो अन्य संसाधनों से, मैनेजमेंट ट्रिक्स के माध्यम से पूरी राजनीति पर वो काबिज होने की चेष्टा कर रहे हैं। तो उस तरह से नैरेटिव ये कोशिश की गई कि देखिए ये जो है ये पार्टियां जो है वो भय को फियर स्ट्रोक करने की कोशिश की गई कि ये जो राजनीति है ये राजनीति आपके हक में नहीं है और आपके खिलाफ में है। और जितने जो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार के भी जो वो जो वीडियो चला करके ये कोशिश करने की कोशिश की गई कि देखिए ये लोग अपने मूल चरित्र में भले न्याय की बात कर रहे हैं पर ये लोकतांत्रिक और न्यायवादी नहीं। मैं सुनील सर की बात से ये जरूर जाहिर हूं कि ये जो है उनका जो राजनीति में कच्चापना है। देखिए सिक्योरिटी ड्रिल्स ये सब वो अपनी जगह है, लेकिन बड़ा नेता जो होता है वो हमेशा इस बात को सुनिश्चित करता है कि उसके कार्यकर्ता का जो मनोबल है वो जो है कायम रहे और इसके लिए वो तमाम जो घेरों को वो तोड़ते रहे हैं। आप चाहे वो सुरक्षा घेरा हो, चाहे वो समय की पाबंदी हो, उसको तोड़ करके वो अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान, उसमें बिल्कुल वो जो भक्त में बोलते हैं वो कि मेरा मान जाए तो जाए, भक्त का मान न जाने पाए,
और जो आपका जो वोटर है या जो आपका कार्यकर्ता है, वो वही आपकी असली ताकत होती। तो ये जो है थोड़ा जो प्रसंग जो था वो अवांछित था और इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि देखिए पप्पू यादव एक ऐसे नेता है जिसकी अपनी ताकत है, बड़ी है छोटी है वो एक अलग बात है, पार्टी उनकी बड़ी है छोटी है वो अलग बात है, अच्छा बोलते हैं खराब बोलते हैं अलग बात है, लेकिन एक राजनीतिक कार्यकर्ता पॉलिटिकल एक्टर के रूप में आपको पप्पू यादव सक्रिय मिलेंगे। बाढ़ हो कोई हादसा हो जाए खड़े मिलते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत पप्पू यादव के बहुत सारे पोस्टर आपने देखे होंगे, झंडे देखे होंगे, लोग देखे होंगे, रेलवे लाइन की पिकेटिंग में उसको देखे होंगे, ठीक है ना। तो हालांकि पप्पू यादव ने राजनीतिक समझदारी से काम ली और उसके बाद, और विपक्ष तो जो सत्ताधारी दल तो इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे ही, पर जो असली बात ये है कि ये जो छोटी घटनाएं हैं, इस छोटी घटनाओं के बावजूद जो मूल विपक्षी दल है बिहार में वो कन्वर्ज कर रहे हैं। देखिए अंकों के मामले में जिस तरह से होता है, एक और एक जो है 2 बनेगा, 0 बनेगा या 11 बनेगा, ये इस पर निर्भर करता है कि उनके बीच का रिश्ता क्या है। यही हालत जो है वो राजनीतिक पार्टियों के बीच में होती कि वो जब मिलेंगे तो कितनी ऊर्जा पैदा करें। ये इस पर निर्भर करेगा कि वो एक दूसरे को किस तरह से लेते हैं, उनके कार्यकर्ता किस तरह से लेते हैं। जब वो केमिस्ट्री आप नहीं फिक्स कर पाते हैं, एक कॉमन गोल नहीं दे पाते हैं, तो जब वो गठबंधन आपका या संबंध जो मैकेनिकल होता है, तो पार्टियों के बीच संबंध बनने के बावजूद, समझौता होने के बावजूद ग्राउंड पे वो चीजें असफल हो जाती है। अब कागजों पर दिखता है कि इतना परसेंट इनका वोट है, इतना परसेंट इतना वोट है, तो ये चुनाव साफ जीत रहे और चुनाव हार जाते हैं, है ना। नुकसान भी हो जाता है कई बार। तो इसलिए जो है ये जो, और इसीलिए सामाजिक आंदोलन और राजनीतिक घटनाएं वो जगह होती है जो आपको राजनीतिक कार्यकर्ता तैयार करते हैं, है ना। तो ये बहुत जरूरी कार्यक्रम होता है राजनीतिक लोगों के, और इस लिहाज से राजनीतिक परिवर्तन के लिए कल की बिहार की घटना बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए न्यायालय का निर्णय चाहे जो कुछ भी हो, पर ये परसेप्शन और जो पॉलिटिकल एनर्जी जो रिलीज हुई है उसको अगर राजनीतिक दल सही से इस्तेमाल करेंगे तो जरूर बदलाव आएगा। बिहार ने सांप्रदायिक राजनीति को शिकस्त दी है, सामाजिक न्याय की ताकतें जो है बिहार में अभी सक्रिय हैं, और जो कन्वर्जेंस हो रहा है इसका अच्छा नतीजा देखिए।